ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक खत्म हो गई है। 40 मिनट तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की 2.8 अरब की आबादी का जिक्र किया है और पहले 40 मिनट की यह बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन यह बैठक 1 घंटे चली है। एससीओ समिट के इतर द्विपक्षीय बैठक भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की यह बैठक काफी अहम है। शीर्ष नेताओं की जो ये बैठक है, इसमें निश्चित तौर पर काफी परस्पर विश्वास बहाली का जो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये अहम बात कही है उन्होंने। और भारत और चीन के बीच संबंधों में एक नया रीसेट कहा जा सकता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी 2014 में, तो भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर हुए थे, लेकिन बाद में जिस तरह से चीन ने गलवान में कहीं ना कहीं भारत के हितों को कुठाराघात करने की कोशिश की थी, उसके बाद हालात काफी खराब हुए थे और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत और चीन के बीच जो अविश्वास और गहराया है, कहीं ना कहीं इस बैठक से शोभना जी उस खाई को पाटने की कवायद निश्चित तौर पर भारत और चीन के बीच शुरू होगी। बिल्कुल, तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ-साफ संदेश दिया है कि नागरिकों का हित दोनों ही देशों के लिए सर्वप्रथम है और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा भारत के लिए वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट के बाद सम्मान के साथ, सहयोग के साथ भारत और चीन को आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं दोनों देश। कर्नल राठौर, कहीं ना कहीं भारत ने यह साफ कर दिया कि ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बॉर्डर इशू है। जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसको हम नहीं लेंगे। देखिए शोभना, 7 साल के बाद मोदी और शी जिनपिंग मिले जी, और इस मीटिंग से पहले बहुत ग्राउंड वर्क हुआ। चीन के विदेश मंत्री यहाँ आए, हमारे NSA वहाँ गए और बाकी लोग भी गए, और वो चीन के विदेश मंत्री यहाँ विदेश मंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी 4 चीज़ों पे बात कर रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर बात है और या फ्लाइट्स की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मीटिंग में टेक अवे के नाम पर बहुत ज्यादा माइलेज नहीं आया। देखिए, अभी हमें इंतजार करना होगा। मुझे लगा ये बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि हमें जो हिस्सा प्रधानमंत्री का सुनने को मिला, उसके अलावा हमें अभी विदेश सचिव के आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा कि क्या क्या कुछ इसमें आगे बढ़ा है। टिक्कू जी। शोभना जी, मुझे लगता है कि हमें ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए था। देखिए, इतना जबरदस्त क्लैश हुआ गलवान में, संबंध इतने खराब हो गए। वेरी फैक्ट कि प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मिले, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर सीमा के ऊपर शांति स्थापित हो जाती है, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा टेक अवे है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, ये मैच्योर लीडरशिप की भी पहचान है। और दूसरी, मेरे अपनी ईगो से ज्यादा मेरे लिए देश का हित, देश के नागरिकों का हित और ग्लोबल मंच पर इस तरीके से अपने को आगे बढ़ाना, अपने को पेश करना। और आज की परिस्थितियों में अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी और शी जिनपिंग की टॉक्स में कोई अमेरिका का मुद्दा आएगा, वो इमैच्योरिटी है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के अंदर बहुत सारा इन्वेस्ट किया है जो स्ट्रेटेजिक मामलों में पिछले 20 साल से, तो वो भी गंवाना नहीं चाहते कि एक प्रेसिडेंट आया, उसने पॉलिसी चेंज करी। वो मेरे ख्याल से वो वन ऑफ है। तो भारत का और चीन का जो संबंध है, अगर वो सुधर जाएंगे तो मैं मानता हूं कि टेक अवे बहुत बड़ा टेक अवे। त्रिपाठी, अमेरिका से आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे, विदेश मामलों के जानकार हैं। आदित्य, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर अपनी बात को कहा है और बहुत, जिसे कहा जाए कि बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सधी हुई बात उन्होंने आज इस मंच पर कही है। अगर आपने सुना हो तो आप इसको कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, भारत के इस कदम को, इस बयान को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और दूसरा बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही स्पष्ट उन्होंने बात करते हैं, पहली बात तो। और दूसरा कि चीन के साथ जो है पूरी तरीके से चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो सेनाओं का भी उतना ही प्रयोग होगा जितना बातचीत का होता है। तो ट्रेड और मिलिट्री पोस्टर दोनों एक साथ ही चलने वाले हैं, वो दैट्स द राइट अप्रोच। और अमेरिका को तो आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका में तो कुछ भी स्टेबल नहीं है, तो और भारत को अपनी सुरक्षा खुद ही देखनी पड़ेगी। अमेरिका तो अब वो सुपर पावर नहीं रहा, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर भारत अपनी सैन्य शक्तियों को ठीक से प्रयोग नहीं करेगा तो वो स्टेटस उसको मिलेगा नहीं। तो दुनिया में ओनली मिलिट्री रूल्स
दुनिया का इतिहास है कि सेनाओं के माध्यम से ही देशों को पहचाना जाता। तो अगर भारत की इतनी बड़ी सेना है और प्रधानमंत्री बोल भी रहे हैं कि अभी तक तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। तो दिस इज द टाइम वेयर भारत को दिखाना पड़ेगा कि भाई वी आर वेरी सीरियस, कि अगर अमेरिका हमारे बैकयार्ड में ऑपरेट करता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी वेनेजुएला में ऑपरेट करें। ये बोलना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये पाकिस्तान नहीं है। मैं आऊंगी आपके पास आदित्य जी, लेकिन इसी बीच में मेरे सहयोगी चंदन का रुख करूंगी बड़ी खबर के लिए। चंदन। बिल्कुल, तियानजिन से एससीओ बैठक के बीच बड़ी खबर आ रही है। बैठक में राष्ट्रपति जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग वो बोले हैं कि पीएम मोदी आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन दौरे पर गए हैं और उनका स्वागत किया है जिनपिंग ने, और साथ साथ कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंध मजबूत होंगे। तो 1 घंटे तक चली बैठक के बाद जिनपिंग ने क्या कहा है? भारत और चीन 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। बैठक में राष्ट्रपति जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र किया है और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, ये बात उन्होंने कही है। काफी संतुलित, काफी नपातुला शोभना जी यहां पर बात कही जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत और चीन के बीच जो रिश्तों पर जमी बर्फ है वो सिर्फ एक इवेंट से या फिर कुछ एक दिनों में बदलने वाली नहीं है। हालात पर धीरे धीरे बेबी स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये भी यहाँ पर साफ कर दिया गया है भारत के द्वारा भी और चीन के द्वारा भी कि अगर हम आज यहाँ बैठ के द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात है वो आपसी संबंध दोनों के देशों के बीच में, 2 बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर शी जिनपिंग कह रहे हैं कि अब हमारे ये संबंध मजबूत होंगे, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इसे बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन की तरह हमें लेना चाहिए, क्योंकि चीन की जो नियत और नीति रही है इतिहास में वो बहुत कुछ कहती है। लेकिन त्रिपाठी जी, शी जिनपिंग का ये कहना कि दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे, व्यापारिक संबंधों की भी जाहिर सी बात है इसमें जिक्र है। स्वागत किया है उन्होंने प्रधानमंत्री का, 7 सालों बाद वहां पे चीन की धरती पर पहुंचे। शी जिनपिंग के बयान को कैसे डिकोड करेंगे आप और कैसे समझना चाहिए? कोई भी मेजबान अगर है तो मेहमान का स्वागत तो करेगा ही। हाँ, बिल्कुल सही इसमें बात कोई है। विशेष बात नहीं है। हाँ। और ये भी उम्मीद बताएगा अपने घर में मेहमान को बुला के कि हमारे आपके संबंध बढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं कर्नल टिक्कू की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इसमें टेक अवे के नाम पे जितनी जानकारी हमारे पास मौजूद है, 2 बड़ी अर्थव्यवस्था कह रहा है अभी विदेश सचिव का बयान आएगा तब स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन जितनी जानकारी मौजूद है उसके हिसाब से तो यही है कि टेक अवे के नाम पे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हुई बायलैटरल, यही एक सकारात्मक कदम है। ये बहुत बड़ी सकारात्मक बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि यहाँ पर त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, त्रिपाठी जी यही कह रहे हैं कि देखिए ये 2 नेताओं का 7 साल बाद द्विपक्षीय बातचीत में चीन की धरती पर एक मंच पर आना ही अपने आप में बहुत ही बड़ी सकारात्मकता बता रहा है। और अब आगे ट्रेड कैसे बढ़ेगा, संबंध कैसे बढ़ेंगे, ये तो अब भविष्य बताएगा। Zee News.